वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सपोज हमारे पास हमने कल लास्ट टाइम पढ़ा है इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो वहाँ पे सपोज हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आई थी x प्लस 4 होल स्क्वायर dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया? हमने इसको क्या किया, इसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की, फिर इसको हमने सॉल्व किया है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई एक्सप्रेशन होगी x प्लस सपोज 4 रेस्ट पावर 10, ठीक है, इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो हमें इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालनी होगी? ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन हम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर सकते हैं। तो जनरली हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ सपोज ax प्लस बी होल रेस्ट पावर n डी विथ रिस्पेक्ट dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं? इसको हम इंटीग्रेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? आपको क्या करना है, जो ये ax प्लस बी है इसका पावर n है, तो हमें पुट करना है यहाँ पे ax प्लस बी। सपोज हम इसको z के बराबर पुट करेंगे, तो z भी वेरिएबल है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ax प्लस बी। ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट x। ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी को भी, इस z को भी हम करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या आएगा? a। b कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0। तो हमारे पास आया dz और dx। ठीक है, हमें यहाँ पे dx चाहिए, तो dx यहाँ पे a dx किसके बराबर आएगा? dz। dx किसके बराबर आएगा? dz और a। तो हमें यहाँ पे चाहिए dx। ठीक है, यहाँ पे x है, dx किसके बराबर है? dz बाई a। अब हमने इसको वापस देना है यहाँ पे वैल्यू, ax प्लस बी के बदले हमारे पास है z, पावर क्या है? n। अब dx के बदले हमारे पास ये है, तो हमें क्या है इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रल आएगा इंटीग्रेशन ऑफ z, पावर है इसका n, और dx के बदले आएगा dz और a। ठीक है, प्लस हम कांस्टेंट। अब हमारे पास ये जो a है ये क्या है? कांस्टेंट। ये इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो हम लिखेंगे 1/a इंटीग्रेशन ऑफ z रेस्ट पावर n dz। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये किसके बराबर आएगा? 1/a ऐसे आएगा। z के इंटीग्रेशन क्या आएगी? रेस्ट पावर n, यह आएगा n प्लस 1 और n प्लस 1। समझा रही है बात? 1/a, z किसके बराबर हमने पुट किया था? ax प्लस बी होल रेस्ट पावर n, और नीचे क्या आएगा? पावर n प्लस 1। नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/px प्लस q। अगर हमें डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सप्रेशन होगी तो उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है इसको हमें किसी और क्वांटिटी को पुट करना है। सपोज इसको हम पुट करेंगे z। अगर हम पुट करेंगे इसको px प्लस q को हम करेंगे z के बराबर पुट। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करो ऑफ, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी p, q क्या आएगी? 0, ये आएगा dz और dx। ठीक है, तो बताइए dx किसके बराबर आएगा? dz और p। ठीक है, सपोज हमारे पास ax प्लस b है या pq प्लस px प्लस q है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर डिनोमिनेटर में होगी तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे आएगा 1 और इसके बदले आएगा z। अब dx के बदले आएगा dz और p, तो p कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा 1/z dz। आप देखो 1/p इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz किसके बराबर ऑफ क्या आएगा? log ऑफ z, log ऑफ, तो ये i किसके बराबर आएगा? 1/p log ऑफ z। अब z किसके बराबर है? px प्लस q। क्लियर हो गया? ऐसे अगर हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी इंटीग्रेट करना होगा, तो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट पावर ax प्लस c विथ रिस्पेक्ट dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे भी जो ax प्लस c जो इसका पावर होगा एक्सपोनेंशियल में, इसको हम किसी और क्वांटिटी के बराबर हमें पुट करना है, फिर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट x। तो ये आएगा a इज dz और dx।
यानी यहाँ पे डी एक्स किसके बराबर आएगा, डी जेड ओवर ए। तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ ई रेस्ट पावर ए एक्स प्लस सी किसके बराबर, जेड, डी एक्स किसके बराबर, डी जेड ओवर ए। तो 1/a कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड किसके बराबर है, ई रेस्ट पावर जेड ओवर ए। तो ई रेस्ट पावर जेड किसके बराबर है, ए एक्स प्लस सी ओवर ए। क्लियर हो गया। नंबर 4, अगर हमारी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसकी एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो याद रहे हमें यहाँ पे पुट करना है ए एक्स प्लस बी को जेड के बराबर। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो ये किसके बराबर आएगा, ए इज डी जेड बाई डी एक्स। तो डी एक्स आएगा बराबर डी जेड ओवर ए। तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके बराबर, जेड। अब डी एक्स किसके बराबर, डी जेड ओवर ए। ये आएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ साइन जेड विथ रिस्पेक्ट जेड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या है, माइनस कॉस। तो इंटीग्रल आएगा -1/a कॉस ऑफ जेड, -1/a कॉस ऑफ जेड किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस सम कॉन्स्टेंट। तो हम ऐसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो हमने पढ़ा है इसको मैंने यहाँ पे सम अप किया है। तो आप देखेंगे अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन है जिसका पावर n होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो उस एक्सप्रेशन को पी एक्स प्लस क्यू जो पावर में होगा उसको हमें पुट करना है किसी और क्वांटिटी को, फिर उसको हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे देखें आप पी एक्स प्लस क्यू रेस्ट पर एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, पी एक्स प्लस क्यू रेस्ट पर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, पी एक्स प्लस क्यू हमने पुट किया था जेड को, फिर इसको डिफरेंशिएट किया था, वहाँ पे हमें पी आया, यानी जो इस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन होगी वो हमें इसको डिवाइड करना है। ऐसे हमारे पास है पी एक्स प्लस क्यू, हमने क्या किया पुट, हमने पी एक्स प्लस क्यू को पुट किया। ठीक है, किसी और क्वांटिटी के बराबर, फिर जो पी एक्स प्लस क्यू की डिफरेंशिएशन आ गया पी, वो हमें इसको डिवाइड करना है। ऐसे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू, जो पावर है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उसको डिवाइड करना है। अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसके एंगल को हमें पुट करना है, उसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो इसको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में रखना है। तो हम इस पर एक एक करके एग्जाम्पल पे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब देखो ए एक्स प्लस बी को हमें पुट करना है किसी और क्वांटिटी को। चलो हम इसको पुट करते हैं, ए एक्स प्लस बी को हम पुट करते हैं जेड। आप जेड को भी पुट कर सकते हो, जेड स्क्वायर को भी पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी जेड स्क्वायर रखेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं करोगे तो नो प्रॉब्लम, हम इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे हमने किया था जनरल फार्मूला में, ए एक्स प्लस बी हम किसके बराबर, डी जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रेस्पेक्ट डी एक्स। ए एक्स प्लस बी को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट एक्स, जेड को भी करना है। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी ए एक्स ही 1 है, बी की आएगी 0, तो यहाँ हमारे पास आएगा डी जेड ओवर डी एक्स। मुझे सिर्फ डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो अब देखो ये आएगा डी जेड ओवर ए। क्लियर हो गया। अब इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके बराबर, जेड डी जेड, डी एक्स के बराबर डी जेड ओवर ए। अब ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेस्ट पावर 1/2 डी जेड। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/a, इसका आएगा 1/2 प्लस 1 पावर, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस 2, 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा इंटीग्रल 1/a जेड रेस्ट पावर 3/2 यहाँ सीधा इसका आएगा a डिवाइड बाई 3 आएगा 2 डिवाइड बाई 3a जेड रेस्ट पावर 3/2, सो 2/3a। अब z किसके बराबर हमने रखा है, z ए एक्स प्लस बी, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी रेस्ट पावर 3/2। क्लियर हो गया। तो इसका पावर क्या था ए एक्स प्लस बी का 1/2, तो उसको हमने ऐड किया 1/2, वो हो गया 3/2, लेकिन वो डिवाइड करना है तो वो आ गया 2/3। फिर जो क्वांटिटी ए एक्स प्लस बी है उसकी डिफरेंशिएशन है ए, वो हमें डिवाइड करना है। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है।
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास है x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। अगर मैं x प्लस टू को लिखूंगा टी स्क्वायर या जेड स्क्वायर, आपकी मर्जी। क्यों, यहाँ पे अंडर रूट मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रिमूव करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट x, तो ये x की आएगी 1, ठीक है, इसकी आएगी 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएट हमें करना है दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट x। तो यहाँ पे आएगा dx किसके बराबर, 2t dt के बराबर। समझ आ रही है बात। अच्छा, x किसके बराबर आएगा, यहाँ पे x आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ x के बदले आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, इस x के बदले, ठीक है, x किसके बराबर, टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 किसके बराबर, टी स्क्वायर के बराबर। अब dx के बदले यहाँ पे है dx के बदले आएगा 2t dt, क्लियर। अब देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ पे आया t, यहाँ पे भी t कितना हो गया, टी स्क्वायर dt। अब ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आएगा, तो इंटीग्रल इज टू ट्वाइस, इसको मॉडिफाई करो ऑफ टी रेस पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट dt इंटीग्रल करो, ठीक है। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं, t4 विथ रेस्पेक्ट dt माइनस 2 to 4 इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर dt प्लस सम कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रल किसके बराबर, ये आएगा 2, इसकी जनरल फॉर्मूला है लगाया पावर प्लस 1, 4 प्लस 1 हो गया 5, डिनोमिनेटर में भी 5 आएगा माइनस 4। अब इसके आएगा टी क्यूब ओवर 3 प्लस सम कांस्टेंट। अब हमें टी का वैल्यू क्या करना है, इसको वापस देना है, तो आई किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2/5। अब टी किसके बराबर है, अब हमने टी स्क्वायर पुट किया था x प्लस 2, तो यहाँ पे टी रेस पर 5 आएगा x प्लस 2 5/2 माइनस 4/3। अब t किसके बराबर है, t है x प्लस 2 रेस पर 1/2, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो ये आएगा 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर है ना, इसको पुट करना है टू सम वैल्यू। तो इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज z के बराबर, सपोज या t के बराबर, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज dz और dx, 1 की आएगी 0, एक्स स्क्वायर की आएगी 2x, तो यहाँ पे आएगा dz ओवर dx, तो यहाँ पे आएगा 2x dx किसके बराबर, dz के बराबर। अब हमारे पास है 2x dx है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे dz के बराबर, 2x dx को हम लिखेंगे dz के बराबर। अब हमारे डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो z के बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz किसके बराबर आएगा, log ऑफ z आएगा प्लस सम कांस्टेंट, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा आंसर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट किया था, फिर हमारे पास 2x dx dz के बराबर, हमारे पास 2x dx dz है, यहाँ पे आएगा z डिनोमिनेटर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz किसके बराबर आएगा, log ऑफ z। अब देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइड बाई x dx। अगर आप कहोगे सर हम x पुट करेंगे t को फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि log ऑफ x का हमें इंटीग्रल मालूम नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर इस तरफ का कोई इस टाइप की फंक्शन है, तो हमें वो लॉगरिथम फंक्शन पुट करनी है टू सम अनदर कांस्टेंट, सपोज टू अनदर वेरिएबल, ठीक है। तो log ऑफ x किसके बराबर हमने पुट किया, t के बराबर, तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x log की आएगी 1/x, तो ये आएगा dt ओवर dx। अब देखो हमारे पास dx और x किसके बराबर आया, dt, dx और x किसके बराबर, dt, तो इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x किसके बराबर, t, पावर क्या है 2, इसके बदले आएगा dt,
तो ये इसकी आएगा टी क्यूब ओवर 3 आंसर। कितना आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो अगर एक्सपोनेंशियल का पावर हमें पुट करना है, ये आपको मालूम है, तो यहाँ पे पुट करना है हमें एक्स स्क्वायर को सपोज टी के बराबर, तो डिफरेंशिएट करो तो यह आएगा 2x, यह आएगा dt बाई डी एक्स। तो हमारे पास आएगा 2x इंटू डी एक्स और इस dt। अब हमारे पास है x इंटू डी एक्स, 2 नहीं है, तो x इंटू डी एक्स किसके बराबर 1/2 ऑफ dt। तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा? अब जो x, अब पहले देखो ये ई रेज़ पर क्या आएगा, ई रेज़ पर t। अब क्या बचा x dx ये बोले 1/2 ऑफ dt। तो 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा इंटीग्रल से। ई रेज़ पावर t dt की इंटीग्रेशन आएगी ई रेज़ पावर t ओवर 2। तो ई रेज़ पावर t किसके बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमें इसका आंसर आया। समझ आ रही ना बात? हमें एक्सपोनेंशियल के पावर को पुट किया अनदर वेरिएबल, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज टी, फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट एक्स दोनों तरफ। तो ये इसका आंसर आएगा 2x, यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लाया, तो 2x इंटू डी एक्स किसके बराबर dt के बराबर, x dx किसके बराबर 1/2 ऑफ dt के बराबर। अब जो हमारे पास है ई रेज़ पावर, इसके बदले आया t। अब x dx हमारे पास है 1/2 dt, तो 1/2 को हमने निकाला इंटीग्रल से बाहर, तो यह आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी, तो वो आएगा ई रेज़ पावर t, ठीक है। अब t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये है इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमें इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स डीएक्स। अब देखो यहाँ पे है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एंगल, वो क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स। इसको हमें हटाना है, अंडर रूट ऑफ एक्स को हमें पुट करना है किसी और क्वांटिटी को, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स इज टी। इज दैट क्लियर? तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, यानी इसका पावर क्या है 1/2, 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 1/2 माइनस 1, डिफरेंशिएशन में है डी टी बाई डी एक्स। तो ये आएगा एक्स रेज़ पावर माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, ये आएगा डी टी बाई डी एक्स। क्लियर? अब जो ये आएगा माइनस 1/2 एक्स रेज़ पावर 1/2 इज डी टी ओवर डी एक्स। क्लियर? तो इसको यहाँ पे लाओ, डी एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स इज डी टी, यह आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2। क्यों? अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, तो ये हमें ये चाहिए जो हमें आ गई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, इसके बदले -2 डी टी। तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल आएगा साइन ऑफ, इसके बदले हमने रखा टी। अब डी एक्स बाई अंडर रूट ऑफ एक्स किसके बराबर है -2 डी टी। अब -2 को बाहर लाइए, साइन ऑफ टी डी टी। अब देखो साइन की इंटीग्रेशन है कॉस माइनस कॉस ऑफ टी, ठीक है। तो ये आएगा 2 कॉस ऑफ टी, 2 कॉस ऑफ टी किसके बराबर अंडर रूट एक्स। ये हो गया इसका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे एंगल जो हमारे पास है दैट इज 3x प्लस 4, तो हमें एंगल पुट करना है 3x प्लस 4 को हम पुट करेंगे सपोज t। तो इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, तो 3x की आएगी 3, 4 की आएगी 0, dt ओवर dx। अब हमें यहाँ पे सिर्फ dx ही है, तो dx किसके बराबर आएगा dt ओवर 3। तो इंटीग्रल किसके बराबर आएगा साइन ऑफ, एंगल हमने पुट किया था t के बराबर, dx किसके बराबर आया dt ओवर 3। तो आंसर क्या आएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। तो साइन टी की इंटीग्रेशन है कॉस टी माइनस कॉस टी ओवर 3 माइनस कॉस टी किसके बराबर हमने पुट किया था 3x प्लस 4 ओवर 3, इसका आंसर आया। एक और एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ पावर 10x इंटू साइन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो पावर है 10 ऑफ x को हमें पुट करना है टू सम अनदर वेरिएबल। तो हमारे पास 10x किसके बराबर आया सपोज t के बराबर। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स इज डी टी ओवर डी एक्स। तो बताइए सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स किसके बराबर आएगा डी टी के बराबर। तो हमारे पास ये किसके बराबर है डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर 10x किसके बराबर, ई रेज़ पावर 10x के बदले t, इसके बदले आएगा डी टी।
तो ये आएगा e रेज़ पावर t प्लस सम कांस्टेंट। तो e रेज़ पावर t के बदले 10x, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप ज़रा सोचो, हमें क्या चाहिए? अंडर रूट वाली फंक्शन हमें हटानी है, तो इसका मतलब ये होगा साइन ऑफ फाई हमें पुट करना है टू सम अनदर क्वांटिटी। जब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस, ठीक है। तो हमारे पास कॉस भी अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको साइन फाई को हम टी के बराबर पुट करेंगे। अब इसकी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स निकाल फाई के बराबर विथ रिस्पेक्ट फाई, यहाँ पे फाई है तो साइन फाई, यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट फाई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फाई विथ रिस्पेक्ट फाई क्या आएगी? कॉस फाई। तो ये आएगा डी टी और डी फाई। इसको यहाँ पे लाइए आप, कॉस फाई किसके बराबर आएगा? ये आएगा डी टी के बराबर, सॉरी यहाँ पे डी फाई है, कॉस फाई डी टी के बराबर। क्लियर? तो इसके बदले हमारे पास क्या है? डी टी। तो इंटीग्रल अंडर रूट ऑफ साइन के बदले साइन फाई के बदले टी, तो यहाँ पे आएगा डी टी। तो इसका पावर क्या है? 1/2 डी टी। तो इसका आंसर क्या आएगा? टी रेज़ पावर 3/2 ओवर 3/2। तो आंसर आएगा 2/3 टी रेज़ पावर 3/2। 2/3 टी किसके बराबर हमने पुट किया था? साइन। तो साइन फाई रेज़ पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमें इसका आंसर आया। आई होप आपने इसको सही से देखा होगा। लास्ट वाले लेक्चर्स को भी सीरियसली आप देख लीजिए, और कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।